हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम बीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है ECU 06 इकोनॉमिक थ्योरी से रिलेटेड। तो ये आप सभी को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपको बताना है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है एक डायग्राम के साथ, और आपको ये बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ बजट लाइन, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इसमें आपको बताना है कि बिजनेस लाइन क्या होती है और आपको इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर बताना है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। तो इसमें आपको जो कि कंज्यूमर्स का सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो बताना है एक डायग्राम की हेल्प के साथ, और इसकी लिमिटेशंस भी बतानी है कि क्या लिमिटेशंस होती है इसकी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। State and illustrate diagrammatically the law of variable proportion. How does it differ from returns to scale? तो इसमें आपको डायग्रामेटिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बताना भी है और इलस्ट्रेट भी करना है, और आपको बताना है कि ये रिटर्न ऑफ स्केल से रिटर्न टू स्केल से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व, वाई इज़ शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व यू शेप्ड। तो इसमें आपको बताना है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व होता है वो क्या होता है, और आपको ये बताना है कि शॉर्ट रन में जो कोस्ट कर्व है वो यू शेप में क्यों होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ ओलिगोपोली, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें आपको बताना है कि ओलिगोपोली क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं जिससे कि डिसाइड होता है प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिससे डिसाइड होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट द कंडीशंस अंडर विच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बी प्रैक्टिस्ड। तो इसमें आपको बताना है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और आपको कंडीशंस बतानी है जिसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको किसी भी दो पे शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहला है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसमें आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच बतानी है यूटिलिटी एनालिसिस की। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको बतानी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तीसरा बताना है कॉस्ट रेंट क्या होता है। चौथा बताना है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें से आपको किसी भी दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है और जो ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर्स की होती है। तो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जिन जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।